हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 6 से लेसन नंबर 2 जिसका नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, लॉस्ट यानी खो देना। एक ऐसा बच्चा जिसने कि अपनी भूख खो दी है। चलिए, तो वार्मर में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वार्मर में पूछा गया है व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी, यानी आपको कौन सा खाना स्वादिष्ट लगता है। टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट। इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड एन्जॉय योर सेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी वुड यू एन्जॉय इट। अगर आपको कहा जाए कि आप घर बैठकर बिना किसी गतिविधि के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले, तो क्या आप इसका आनंद लेंगे। गिव रीज़न यानी कि अपना कारण बताएं। यहाँ गिव रीज़न की स्पेलिंग गलत है, आप उसको सही कर लेंगे। और यहाँ एक वर्ड आया है विदाउट एनी एक्टिविटी, यानी बिना गतिविधि के, बिना काम किए अगर आपको कोई खाना देता है तो क्या आपको वो खाना स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए, इसका आंसर किस प्रकार लिख सकते हैं। हम लिखते हैं If I were asked to sit at home and enjoy delicious food without any activity, I might enjoy it at first। यानी मुझे कहा जाए घर पर बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लूँ तो शायद मैं शुरू में इसका आनंद लूँगी। However, over time it might get boring, यानी लंबे समय तक ऐसा करना शायद मेरे लिए बोरिंग हो सकता है। While delicious food is great, स्वादिष्ट खाना तो अच्छा होता है। Pairing it with some activity like light exercise or a walk is important. It keeps the body healthy and mind refresh। मगर इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इसे एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ी सी गतिविधि जैसे कि हल्की एक्सरसाइज या घूमना फिरना भी ज़रूरी है। ये न सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी ताजगी देता है। द बॉय हु लॉस्ट एपेटाइट जैसे लेसन देने का उद्देश्य है कि बच्चों को इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स सिखाना। लाइफ लेसन्स यानी जीवन में किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से जीना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई जाती हैं इस तरह के लेसन देके। तो सबसे पहले बात आपको ये सिखाई गई है इस लेसन में कि आपकी जो ईटिंग से रिलेटेड जो आदतें हैं, यानी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी स्वस्थ खाने की आदतें। उसके बाद से 2 नंबर को हम देखेंगे बैलेंस इन लाइफ, यानी जीवन में संतुलन कैसे रखना है वो सिखाया गया है। तीसरा टीचिंग ग्रेटिट्यूड, यानी आभार कैसे करना है वह तरीका सिखाया गया है। इमोशनल वेलबींग, यानी भावनात्मक सेहत की बात की गई है कि खाना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे भावनात्मक दृष्टि से भी किस तरीके से रिलेट करता है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं आगे लेसन में क्या दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस लेसन में बच्चों को सेहतमंद चॉइस और ग्रेटिट्यूड के महत्व को समझाया गया है और उन्हें यानी कि बच्चों को भूख, सेहत और भावनात्मक के प्रति सावधान रहते हुए लाइफ को बैलेंस यानी संतुलन में जीने की सीख ये लेसन देता है। लेट्स स्टार्ट द लेसन एंड सी व्हाट हैज़ बीन गिवन इन चैप्टर। पैराग्राफ नंबर 1 में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्याम वॉज अ रिच यंग मैन। श्याम एक अमीर युवक था। व्हेन हिज फादर पास अवे अर्ली, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, ही बिकेम द ओनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। वह अपने पिता की सारी संपत्ति का मालिक बन गया है। हम जानते हैं कि जब हम अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं तो उनके बाद जो कुछ भी रहती है उनकी वेल्थ, वो सारी क्या हो जाती है, हमारी हो जाती है। यानी यही हुआ है श्याम के साथ। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। अब उसने क्या कर दिया है, लग्जरियस लाइफ यानी आलीशान जीवन जीना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया। स्टार्ट यानी शुरू करना। ही ईट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। वह बढ़िया खाना खाता था और सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। रिच फूड यानी यहाँ इसका मतलब हुआ बढ़िया खाना। एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसको कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं लगता था।
Month pass. One day, in spite of laziness, he agreed to take a part in hunt. यानी महीने बीत गए, मंथ पास यानी महीने बीत गए हैं, वन डे यानी एक दिन, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस यानी आलस्य के बावजूद, इन स्पाइट का मतलब हुआ के बावजूद, और लेजीनेस यानी आलस्य, यानी आलस्य के बावजूद वह शिकार में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। एग्रीड यानी तैयार हो जाना, और टेक अ पार्ट इन हंट क्या मतलब हुआ, शिकार में भाग लेने के लिए। यहाँ एक वर्ड आया है इंस्पाइट, जिसका मतलब होता है के बावजूद, जो हम कह सकते हैं एक फ्रेज है। फ्रेज उसे कहते हैं एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो एक साथ मिलकर विशेष अर्थ या भावना व्यक्त करता हो। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। यानी उसे तेज रफ्तार से दौड़ने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसने पाया कि वह अपने बाकी दोस्तों से क्या हो गया है, पीछे रह गया है। ही गॉट लॉस्ट एंड वंडर्ड अवे इन द वुड्स। यानी वह रास्ता भटक गया, किसमें, वुड्स में, जंगल में। हमने देखा होगा वुड यानी लकड़ी होता है, लेकिन जैसे ही वुड में यस लग जाता है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, उसका अर्थ हो जाता है जंगल। तो यहाँ वुड्स का मतलब होगा जंगल, वह जंगल में क्या हुआ है, रास्ता भटक गया है। 6 आगे दिया है आपको, 6 to 7 hours पास, यानी जैसे ही 6-7 घंटे बीत गए हैं। विथ हिम रोमिंग अराउंड लाइक दिस, यानी इस तरह घूमते घूमते क्या हो गए, 6 से 7 घंटे बीत गए हैं। क्या हो गया था, क्योंकि वह रास्ता लॉस्ट हो गया था उसका, यानी कि भटक गया था। ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, उसे थकान और भूख महसूस हुई। आज चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बताया गया है। सडनली ही सॉ अ पीजेंट हट, यानी कि उसने क्या किया, एक हट दिखी है उसको, एक झोपड़ी दिखी है, किसकी, किसान की। अचानक उसे एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी है। ही रोड अप टू इट एंड आस्क फॉर अ लिटिल फूड, वह उसके पास गया है और क्या किया है, उसने कुछ खाना मांगा है उससे, किससे, किसान से। हम यहाँ एक फ्रेज देख रहे हैं, रोड अप। रोड अप का मतलब होता है कि पास या निकट जाना। चलिए आगे देखते हैं। आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, मेरे पास केवल एक रोटी और दाल है साहब। कौन बोला, किसान। सेड द पीजेंट, यानी किसान बोला। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस, लेकिन अगर आप ये खा सकते हैं तो आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री, जो युवक था वह बहुत भूखा था। एंड ही रियली लव द फूड, और उसे वह खाना क्या हुआ है, बहुत पसंद आया है। ही लाइक इट मोर देन ऑल रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर, यानी उसने यह खाना पहले खाए गए सभी खानों से उसे यह खाना क्या हुआ है, अधिक पसंद आया है। आगे दिया है, ही थैंक द पीजेंट, उसने पीजेंट का क्या किया है, थैंक यानी शुक्रिया किया है। हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज होम, यानी उसने उसी के साथ क्या किया है, जो पीजेंट था उसने उसका जब शाम ने उसका शुक्रिया अदा किया है तो उसने उसको आगे घर का डायरेक्शन यानी घर का रास्ता भी बताया है। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम एंड रेस्टेड, यानी वह घर आ गया है और उसने रेस्ट यानी कि आराम किया है, आराम करने लगा है। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, यानी वह फिर से क्या हो गया है, स्वादिष्ट खाने, रिच फूड यानी स्वादिष्ट खाने, और आलसी व्यवहार, लेजी वेज का मतलब होगा यहाँ आलसी व्यवहार में लग गया है, मतलब वह फिर अपनी वही आदतों पर आ गया है जो पहले वो करता था। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। He went back to his rich food and lazy ways. The food was again tasteless. फिर से उसको वह खाना कैसे लगने लगा है, tasteless यानी बेस्वाद। He wondered why the simple दाल रोटी tasted so nice. उसे आश्चर्य हुआ है कि साधारण दाल रोटी जो पीजेंट ने यानी जो किसान ने उसको दी थी वो इतनी स्वादिष्ट क्यों थी। तो देखिए ये लेसन यही ख़त्म होता है।
हम कह सकते हैं कि रियल टेस्ट ऑफ फूड लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी एंड फ्रेशनेस, नॉट इन इट्स एक्सपेंस। यानी कि नो फूड टेस्ट गुड विदाउट हार्ड वर्क। बिना किसी मेहनत के जो हम खाना खाते हैं वो हमको कभी भी उसमें हमको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। फूड बिकम मोर एंजॉयबल व्हेन इट इज़ अर्न थ्रू हार्ड वर्क। यानी कि जब हम मेहनत से कुछ कमाते हैं, जब मेहनत से हमको कुछ मिलता है तो उसका स्वाद अधिक होता है। द एफर्ट पुट इनटू ऑब्टेनिंग और प्रिपेयरिंग द फूड adds to its value and taste. Without that effort, even the finest dish may feel bland. Bland यानी बिना तेज स्वाद के। यानी कि कोई भी खाना हमको इतना अच्छा नहीं लग सकता जब तक कि हम उसके लिए प्रिपेयरिंग ना करें, तैयारी ना करें, मेहनत ना करें, जब तक अपने एफर्ट्स उसमें ना डालें। यानी कि मेहनत करके जब हम कुछ कमाते हैं तो उस खाने का स्वाद भी हमको कैसा लगता है, बहुत अधिक लगता है। यही वजह थी कि किसान का खाना शाम को अधिक स्वादिष्ट लगा है।